हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अश्वत्थामा, आज तुमने निराशा के अंधेरे में अपनी हिम्मत और साहस से मेरे मन में जो उजाले की ज्योत जगाई है, उसके लिए मैं तुम्हारा आभार मानता हूं अश्वत्थामा। मैं पांचों पांडवों को, धृष्टद्युम्न और समस्त पांचालों की चिताओं को अग्नि देकर अपने प्रतिशोध की ज्वाला को ठंडा करना चाहता हूं। मैं अपने पिता की निर्मम हत्या का बदला लेना भी चाहता हूं, परंतु मैं अंगराज कर्ण की जगह सेनापति का भार नहीं संभाल सकता। ये तुम क्या कह रहे हो अश्वत्थामा? मामा श्री, मैं किसी दूसरे का अधिकार छीन नहीं सकता। आप तो जानते हैं कि धर्म के रास्ते पर चलना इतना सरल नहीं होता। धर्म के रास्ते में बड़े बड़े बलिदान करने पड़ते हैं, और बलिदान करते समय अपना पराया नहीं देखा जाता। इसलिए मैं इस युद्ध को किसी एक व्यक्ति की जीत या किसी एक व्यक्ति की हार के दृष्टिकोण से नहीं देखता। मेरा दृष्टिकोण केवल एक है कि धर्म की जीत हो। गुरुपुत्र अश्वत्थामा, कर्ण के मरने के बाद मैं समझता था कि अब मेरा कोई मित्र नहीं है। मेरा अस्त्र भंडार अब खाली हो चुका है, परंतु नहीं, तुमने और मामाश्री ने पितामह के सामने मेरी हिम्मत बंधाकर यह साबित कर दिया है कि मैं अभी कंगाल नहीं हूं। मेरे अस्त्र भंडार में मेरा भाई दुशासन, मामाश्री और मेरे मित्र अश्वत्थामा जैसे अस्त्र भरे पड़े हैं। अश्वत्थामा, आज तुमने निराशा के अंधेरे में अपनी हिम्मत और साहस से मेरे मन में जो उजाले की ज्योत जगाई है, उसके लिए मैं तुम्हारा आभार मानता हूं अश्वत्थामा। मैंने आप पर कोई उपकार नहीं किया है युवराज, और यदि मैं कुछ भी करूं, आपके लिए अपने जीवन का त्याग भी कर दूं, तो भी कोई उपकार नहीं होगा युवराज। हाँ युवराज। अश्वत्थामा, जो स्वयं आपके वंश के उपकारों के बोझ तले दबा हो, वो भला आप पर क्या उपकार करेगा युवराज? क्या उपकार करेगा? परंतु मेरे वंश ने तो तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया है अश्वत्थामा। उपकार करने वाला उपकार करके भूल जाए तो यह उसकी महानता है, परंतु जिस पर उपकार किया जाए, यदि वह उन उपकारों को भूल जाए तो यह उसकी नीचता है। परंतु मैं आपके उन उपकारों को भूलकर नीच कैसे बन सकता हूं युवराज? कैसे बन सकता हूं? मेरी धमनियों में एक ब्राह्मण का रक्त बह रहा है, एक ब्राह्मण का रक्त। मेरे पिता आपके वंश के उपकारों का ऋण अपने सर से उतारते उतारते अपना सर शरीर से उतार दिया युवराज, शरीर से उतार दिया। न जाने तुम किस ऋण की बात कर रहे हो अश्वत्थामा।
भूल जाओ उस ऋण को। कैसे भूल सकता हूं मैंने अपने दिवंगत पिता को वचन दिया था कि मैं उनके इस ऋण को भूलूंगा नहीं। उनके बाद उनके इस ऋण को मैं चुकाऊंगा। मैं उन्होंने ही तो बताया था मुझे कि हमारा परिवार दरिद्रता का मारा हुआ था। इसी कारण मेरे पिता मुझे बचपन में दूध तक नहीं पिला सकते थे। परंतु मेरी मां उनकी नजरें बचाकर मेरी भूख को शांत करने के लिए पानी में आटा मिलाकर मुझे पिलाया करती थी। उसका केवल एक कारण था कि मेरे पिता ब्राह्मण थे और ब्राह्मण कभी किसी का दास नहीं बन सकता था। परंतु जब मेरे पिता को इस सच्चाई का पता चला तो उन्होंने इस ब्राह्मणों की परंपरा को ही त्याग दिया और आपके वंश की सेवा में लग गए और कौरवों के वंश की सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। युवराज, एक दरिद्र ब्राह्मण की जब किसी ने मदद नहीं की थी तब आपके परिवार ने की थी। इसलिए पिताश्री के बाद मेरे जीवन में तुम्हारा स्थान ही महत्वपूर्ण है। इसलिए तुम्हारा यह अश्वत्थामा केवल तुम्हारे लिए ही तो जी रहा है। मित्र, हो सकता है तुम्हारी परछाई तुम्हारा साथ छोड़कर चली जाए, परंतु तुम्हारा ये मित्र तुम्हारा साथ छोड़कर कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं। मेरा मित्र कर्ण मिल गया मुझे, मेरा मित्र कर्ण। मेरे मित्र, मेरे अश्वत्थामा। मामाश्री, कौन कहता है कि मेरा कर्ण मर गया है? जाओ उन पांडवों से कह दो कि मेरा सेनापति कर्ण जीवित है, अश्वत्थामा के रूप में जीवित है। अब वो उन सभी पर मृत्यु बनकर टूट पड़ेगा। जाओ उनसे कह दो। युवराज, मैं पांचों पांडवों को, धृष्टद्युम्न और समस्त पांचालों की चिताओं को अग्नि देकर अपने प्रतिशोध की ज्वाला को ठंडा करना चाहता हूं। मैं अपने पिता की निर्मम हत्या का बदला लेना भी चाहता हूं, परंतु मैं अंगराज कर्ण की जगह सेनापति का भार नहीं संभाल सकता। ये तुम क्या कह रहे हो अश्वत्थामा? मामाश्री, मैं किसी दूसरे का अधिकार छीन नहीं सकता। मित्र, तुम मदराज शल्य को भूल रहे हो। मित्र, महाबलवान, परम प्रतापी, अस्त्र शस्त्र संपन्न योद्धा है मदराज शल्य। पांडवों के मामा होने के बाद भी मदराज शल्य अपने भांजों के विरुद्ध हमारे पक्ष से युद्ध कर रहे हैं। साक्षात अपने मामा के विरुद्ध युद्ध करना पांडवों के पक्ष में आसान नहीं होगा। भ्राताश्री,
मेरे विचार से हम मद्रराज शल्य के नेतृत्व में पांडवों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। हाँ भांजी, गुरुपुत्र अश्वत्थामा ठीक ही कह रहा है। ठीक है, दुशासन, मद्रराज शल्य को सेनापति बनाने का तुरंत आयोजन करो। अस्मान विश्वानि देव वयुर्नानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराणमेनो निष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। मद्रराज शल्य, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और अंगराज कर्ण के बाद आज आप कौरवों के सेनापति बन गए हैं। इन तीनों की तरह आप भी एक महान योद्धा हैं और हमारा विश्वास है कि आप पांडवों के सामने हमारा सिर झुकने नहीं देंगे। युवराज, आपकी अपेक्षा मैं अवश्य पूरी करूंगा। सेनापति मद्रराज शल्य की जय! सेनापति मद्रराज शल्य की जय! सेनापति मद्रराज शल्य की जय! हमारे मामा श्री को सेनापति बनाया है। कर्ण की समस्या का समाधान करने के बाद फिर एक नई समस्या। हाँ भीमसेन, ये महायुद्ध हर दिन हर पल हमारी नई नई परीक्षा लेता आ रहा है। कल सूर्योदय होगा और मामा श्री शल्य के रूप में हमें एक और नई परीक्षा का सामना करना होगा। बड़े भैया, आप तो जानते हैं कि धर्म के रास्ते पर चलना इतना सरल नहीं होता। धर्म के रास्ते में बड़े बड़े बलिदान करने पड़ते हैं और बलिदान करते समय अपना पराया नहीं देखा जाता। इसलिए मैं इस युद्ध को किसी एक व्यक्ति की जीत या किसी एक व्यक्ति की हार के दृष्टिकोण से नहीं देखता। मेरा दृष्टिकोण केवल एक है कि धर्म की जीत हो। यदि धर्म की जीत के लिए किसी का वध अथवा किसी का बलिदान जरूरी है, तो चाहे वो अपना हो या पराया, उससे हमें न पीछे हटना चाहिए और न ही चिंतित होना चाहिए। धर्म युद्ध करने वालों के लिए अधर्म का पक्ष लेने वाला और अधर्म का साथ देने वाला हर कोई अधर्मी ही है और कुछ नहीं। बड़े भैया, पितामह भीष्म का मैं आदर करता हूं। आचार्य द्रोण भी मुझे आदरणीय थे, परंतु दोनों ने अधर्मी दुर्योधन का पक्ष लेकर धर्म को चुनौती दी थी। बड़े भैया, इसलिए मामा श्री शल्य के सेनापति बन जाने से आपको विचलित नहीं होना चाहिए। आप तो धर्मराज हैं। धर्म का गहन अर्थ आप भलीभांति जानते हैं और इस समय धर्म आपसे मांग कर रहा है कि शत्रु पक्ष के सेनापति का वध कर दो। हाँ केशव, धर्म के पथरीले रास्ते पर चलने वालों को धर्म के लिए बड़ा भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। हमने ये मूल्य पहले भी चुकाया है और हम अब भी ये मूल्य चुकाएंगे।
मद्रराज शल्य ने पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया है। बुझने से पहले दिया भड़कता अवश्य है, और इस समय कौरव सेनापति का भी वही हाल है। महाराज, मुझे अब आशा नहीं, केवल प्रतीक्षा है कि ये युद्ध अब कब समाप्त होगा, कब समाप्त होगा। कौरवों को उनकी ओर बढ़ती हुई पराजय की आहट सुनाई देने लगी है। इसीलिए उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति को युद्ध में झोंक दिया है। ऐसा लग रहा है कि महाराज शल्य के नेतृत्व में कौरव अब अंतिम युद्ध कर रहे हैं।